हॉस्पिटल में कितना टाइम रहना पड़ता है? आप एक दिन में भी आज का दिन मामला कह रहे हैं, अगर आपका पेशेंट कंफर्टेबल है, फिट है, तो हम लोग डे केयर में भी कर सकते हैं। हाँ। अदरवाइज मैक्सिमम 36 to 48 आवर्स में आप छुट्टी कर सकते हैं। छुट्टी कर देते हैं तो मतलब वो कब तक चलने लग जाता है? जैसे हमने ऑपरेशन करने के बाद 2 घंटे बाद ही पेशेंट को खाना करके चला आते हैं, शाम तक वो बिना सारे क्योंकि पुराना जब होता था ऑपरेशन होता था उसको महीने 2-2 महीने आप रखते थे, फिर वो वॉकर पे चलता था। मैंने अभी आपका ये देखा, बहुत अच्छा लगा कि आपने सुबह एडमिट किया और शाम को चलने लग गया। ये टेक्नोलॉजी और टेक्निक के ऊपर है। मैं पहले ही बताया आपको, टेक्नोलॉजी जितना अच्छा होगा, टेक्निक जितना अच्छा होगा, रिजल्ट इतना अच्छा होगा। हाँ, इनको घुटनों में प्रॉब्लम है। घुटने जो है आजकल यहाँ पे एडवांस सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी द्वारा करते हैं और डे केयर में करते हैं। आपको सुबह दाखिल करेंगे, शाम को छुट्टी कर देंगे। ये मिरेकल लगा कि डे केयर में एक दिन में ठीक हो जाएंगे और चलने लगेंगे, क्योंकि पहले जो ऑपरेशन होते थे 6-6 महीने 3 महीने बेड रेस्ट और चलना इतना मुश्किल था, इतना ब्लड लॉस सब कुछ होता। अब कट भी कम लगता है, तो ये तो मिरेकल है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदरजीत सिंह अपने इस वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम आए हैं मैक्स हॉस्पिटल। यहाँ पर एक लेक्चर अटेंड करेंगे, वो रोबोटिक सर्जरी एडवांस, रोबोटिक सर्जरी नी रिप्लेसमेंट के ऊपर रोबोटिक सर्जरी से कैसे होती है उसके बारे में एक लेक्चर है, जो कि हमारे सभी सीनियर सिटीजन आए हैं लेक्चर अटेंड करने के लिए और इनको बताएंगे किस तरह होती है। डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जो कि लेक्चर देंगे। तो अभी हमारे सभी सीनियर सिटीजन आ गए हैं। रिप्लेसमेंट कैसे होता है? आप बुढ़ापे को सरल सुंदर बनाने के लिए सर्जरीज होते हैं। जब आपको बुढ़ापा बढ़िया गुजरे, कम से कम बेटा का बहू का साथ देना जरूर ना पड़े। आज के दिन में थोड़ा रिलेशन चेंज हो गया, जो हम 10 साल 15 साल पहले एवरीडे इज चेंजिंग, तो आज के दिन में सब पूरा जो फैमिली डेफिनेशन थोड़ा चेंज होते जा रहा है। तो हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? हम चाहते हैं जो अपना हाथ पैर में रहे, अपनी सांस तक कम से कम बेसिक नीड्स जो है हम जगह पे कहीं करके आए। तभी हमें ये सारे सर्जरीज कराने का, जैसे हार्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होने का भी जरूरत पड़ता है। लेकिन इशू है गलत फहमी, बहुत मिथ्स। चलो हमारे देश में ये सारे सर्जरी बहुत लेट चालू हुआ, जो बाहर कंट्रीज में होता है बहुत पहले चालू होकर रखा था। लेकिन हमारे देश में नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज करीब 10 साल 15 साल पहले से ही आदमी एक्सेप्ट किया, उससे पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे। जैसे हमने बोलते थे नी रिप्लेसमेंट करा, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कामयाब नहीं हुआ, ये ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। तो क्या होगा, हमारे देश में उसको एक्सेप्टेंस नहीं था। अभी धीरे धीरे जो ए ग्रेड सिटी है, जो दिल्ली हो गया, जो इस तरह के शहर है, उसका जो रहने वाला है वो थोड़ा सा एक्सेप्ट करना चालू हो गया। लेकिन मिथ्स है, मिथ्स का मतलब होता है गलत फहमियां। बच सकते हैं, चलना बहुत जरूरी है। अगर हम सही चलेंगे तो हमें हार्ट सही रहेगा, लंग सही रहेगा, सब सही रहेगा। तो अभी क्या होता है, ये सारे सर्जरी जो होता है, इसको गलत फहमी से हमें बाहर आना, ये जो आप लोग से मेरे को मिलने का जो कारण है, ये कारण है जो नी रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ी जो होता है, हॉस्पिटल में 5 दिन 7 दिन रहना पड़ता है। बहुत खून बहता है, बहुत दर्द होता है, 4 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन वास्तव में क्या है, मैं बताना चाहूंगा आपको, इसीलिए आप लोग साथ मिलना चाहते हैं हम आपको। देखो ये जो है, हमने एक डे केयर सर्जरी बोले। डे केयर सर्जरी क्या होता है? सेम डे आप सुबह आओगे घर से, थोड़ा बहुत चाय पी सकते हो और क्या होगे, और उसी दिन हम आपको सब कुछ कर देंगे, शाम को चले जाओगे। तो लेकिन ये बात जो ना, बात मुझे हमें सुबह हमें जो होता है जब सीधा हजम नहीं होता, समझ में नहीं आता है सही बोल रहा है क्या, वो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको ये नया नहीं है, ये बहुत पहले से होते जा रहा है। ये 20 सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में हुआ है, 20 साल पहले यूएस में हुआ है। ये सब सर्जरी बाहरी कंट्रीज में बहुत होते रहते हैं।
डे केयर सर्जरी, डे केयर सेंटर यूएस में बहुत पॉपुलर है, यूएस में बहुत, कनाडा में बहुत पॉपुलर है। ये जो मेरा बेसिक एजुकेशन है, मैं ओहायो स्टेट से मैंने फेलोशिप किया है, करीब 2 साल रहा हमने यूएस में। तो वहाँ पे जिस सेंटर पे हमने काम कर रहे थे, उस सेंटर में सुबह 6 बजे खुलते थे, शाम को 6 बजे बंद हो जाते थे। और वो सेंटर में कम से कम हर दिन शनिवार छोड़ के 5 दिन कम से कम 10 से 12 पेशेंट को ऑपरेशन होता था, सब काम को घर चले जाते। तो तब से हमारे दिमाग में, मैं करीब 2010-11 का बात कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज हमें 2011 से इतना साल लग गया इसको इम्प्लीमेंट करने के हिंदुस्तान। अब रियली थैंकफुल टू मैक्स हेल्थ केयर जो हमारी बात को समझे और हमारे ये चीज करने के लिए उन्होंने मदद किया हमें। तो ये चीज नया नहीं है, हमारी देश के लिए नया है, लेकिन ये चीज नया नहीं है। आप देखोगे जो ये सारे देखा गया, ये यूएस में है, 2018 जहाँ पे कोविड हुआ था, कोविड होने के बाद में बहुत बढ़ गया। चलो कोविड के बाद में हमें सब समझ में आ गया जो हॉस्पिटल में ज्यादा रहना नहीं चाहिए, हॉस्पिटल में ज्यादा जाना नहीं चाहिए। तो देखा गया जो पहले जो था, जो 2018 तक जो था धीरे चल रहा था, लेकिन 18 के बाद देखा गया बहुत ज्यादा हो गया। ये जो है ये कनाडा है, ये जो है ये डेनमार्क है, और ये जो है यूएस है। ये देखा गया 2018 का बाद में, देखिए इसकी प्राइस है यूएस में, ये डे केयर सर्जरीज बहुत बढ़ गया। ये डे केयर सर्जरीज का देखो, नॉर्थ अमेरिका है, वेस्टर्न यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया है, और ये लो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप्स है, जहाँ पे ये उनमें से हमारा इंडिया भी आता है, इसमें थोड़ा कम है। इन्हें सारे कंट्रीज में देखिए बहुत ज्यादा है, इसलिए बेसिकली अवेयरनेस है हमारे देश में, इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप लोग से मिलने का मेरा जो मकसद है ये जानकारी देने का, ये चीज होता क्या है। देखिए एक बहुत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें क्या हाई वॉल्यूम सेंटर जो होता है, यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा में हाई वॉल्यूम सेंटर है, ब्राजील में जो है ये मॉडरेट है, और इमर्जिंग जो है साउथ अफ्रीका है, इंडिया, चाइना, ये सब इमर्जिंग है। जापान में जो है हाई सेंटर्स है, जापान में। ये सारे कंट्रीज में डे केयर सर्जरीज होता है। तो डे केयर सर्जरीज ऐसे नहीं है नया चीज को मैं बोल रहा हूँ, एशियंस के लिए, इंडियंस के लिए मे भी नया, लेकिन जापान भी एशियंस में आते हैं, लेकिन जापान में ये सारे एक्सेप्टेंस के ऊपर होते हैं। आप बात समझोगे तभी समझ में आएगा कि इसका फायदा क्या है और इसको क्यों होना चाहिए आपको। देखिए ये जस्टिफिकेशन है, हमें जरूरत क्या है, आर्गुमेंट्स है, हमारे पास बेड बहुत है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, क्या जरूरत है डे केयर का, आर्गुमेंट नंबर 1। नंबर 2, हॉस्पिटल में मरीज को ज्यादा अच्छे से देखभाल होते हैं, घर में कैसे देखभाल हो जाएगा। नंबर 3, हमारे पास पैसा है, हम सिंगल रूम रहेंगे, हमें सूट रूम रहेगा, प्रेसिडेंशियल सूट रूम में रहेंगे, हमारे पास पैसा है, हम तो कुछ भी रूम ले सकते हैं। चौथा है ये पेशेंट का दर्द जो है ज्यादा अच्छे से हॉस्पिटल में माना जाएगा। तीसरा ये मार्केटिंग टूल्स, ये तो एक वेबसाइट है जो डे केयर सर्जरी देगा, ये आर्गुमेंट्स है। अभी इसको मतलब में हम क्या बोलना चाहते हैं आपको, जस्टिफिकेशन क्या है, जो ज्वाइंट सर्जरी के जो पेशेंट आते हैं, जो हमारे लिए घुटने पर ज्वाइंट सर्जरीज करने के लिए आते हैं, ये हेल्दी पेशेंट, उनको सिर्फ जोड़ खराब है, बाकी कोई बीमार नहीं है उनमें। जो इम्यूनोसप्रेशन होता है, क्योंकि जितना पेशेंट हमारे पास नी रिप्लेसमेंट करना आते हैं, एवरेज एज 65 इयर्स के आसपास का होता है, सबको 4 बीमारी होता है, स्टेरॉइड सब लेके रखा है, सब इम्यूनोसप्रेशन है, मतलब उनको बीमारी से लड़ने का ताकत बहुत कम है। एंड जो होता है, जैसे ही वो हॉस्पिटल में आया, हॉस्पिटल में जो बाकी सारे जो पेशेंट आते हैं, सब किसी बीमारी के लिए आते हैं। तो जो इंडियन पेशेंट हॉस्पिटल होते हैं, सारे रेजिस्टेंट बाग होता है, जो आपको वो एक्टिवेट कर सकते हैं आपको। तो क्या होता है, जैसे आप हॉस्पिटल में रहोगे ज्यादा लंबी समय तक, दूसरे मरीजों से वो सारे इन्फेक्शन आपको हो सकता है। पोस्ट सर्जरी ऑपरेशन करने का बाद में जो दर्द होता है, वो सर्जरी के ऊपर निर्भर करते हैं, सर्जरी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। देखा गया जो टेक्नोलॉजी और टेक्निक अगर सही परिमाण लगाया जाता है, ऑपरेशन करने का बाद में पेन जो होता है वो घर में भी कंट्रोल हो सकता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इससे पैकेज है, देखो सर्जरी का कॉस्ट तो फिक्स है, आप सूट रूम में रह रहे हो वो 25 रुपया हो गया, अगर आपने सिंगल रूम में रखा 20 रुपया हो गया, अगर आपने डबल रूम में रखा तो 10 रुपया हो गया। ये समझ में नहीं आया मेरे को, कॉस्ट तो सेम है ना, सर्जरी कॉस्ट सेम है, तो आप बार्गेन करते हो, मैं सूट रूम में मेरे कहता हूँ मेरे को अपग्रेड कर दो, ये सब फेस करते रहते हैं। यहाँ पे फिक्स पैकेज का मतलब यहाँ पे तो आर्गुमेंट नहीं है, जो पैकेज है तो है, डे केयर सर्जरी आपको रूम का जरूरी नहीं है। तो देखा गया जो कॉस्ट इफेक्टिव सर्जरी, जो मैक्स पैकेज में जो मेरे को अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो पेशेंट को भी अपने आज के दिन में ऑपरेट कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा चीज हो गया। ये सर्जरी चालू करने के बाद में बहुत सारे पेशेंट है जिसको शायद भी वो नहीं कर सकते था, लेकिन डे केयर की वजह से हम उनको सर्जरी कर पा रहा हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है,
एक्चुअली ऐसे होता है, ये बहुत एक प्रोग्राम्स होता है। इस प्रोग्राम में हम पेशेंट को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं, वो पेशेंट के बारे में जानकारी करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर उनको देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करते हैं, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उस पेशेंट्स को हमने एनास्थेसियोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रोलॉजिस्ट सब मिल के हम उनको जांच करते हैं और उनको ये बात को एसेस करते हैं कि उनको ऐसे कोई बीमारी है, 60 साल 65 साल में सबको बीमारी होते ही होते हैं। डायबिटीज इज वेरी कॉमन, सबका हार्ट में एक दो स्टेन तो डला ही डला होता है, स्ट्रोक होता ही होता है सबको। ये सारे कॉमन बीमारी है, एक कॉमन है, इसके साथ में कुछ। लेकिन कभी कभी किसी को क्या होता है, किडनी बहुत ज्यादा खराब होकर रखा हुआ है, बाद देखा गया उनको जो है हार्ट का जो है रेट बहुत कम है, मतलब जो है हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम है। इस तरह का जो हाई रिस्क पेशेंट होता है उसको हम लोग टेक केयर में आज के दिन में प्लान नहीं कर रहा है। दूसरी बात है पेन मैनेजमेंट। हमने जो सबसे पहले डॉक्टर मनीष ने तो हमारे यहाँ पे इस हॉस्पिटल में 50% डेंटल सर्जरी हॉस्पिटल में किया है। अब रियली थैंकफुल डॉक्टर मनीष और डॉक्टर पीयूष सेतु जो यहाँ पे एनास्थेसिया का डॉक्टर है, जो अच्छे से बहुत अच्छे से वो पेन मैनेजमेंट करते हैं, पेशेंट एनालिसिस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो आज के दिन का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से सफल होकर रखा हुआ है। देखिए ये जो भी हम लोग कोई नया काम करते हैं, हम लिटरेचर देखते हैं, लिटरेचर मतलब देखते हैं जो विदेश में जो हुआ है उसको रिजल्ट क्या है। तो उसको रिजल्ट में देखा गया, इसे बहुत सारे जगह पे जैसे यूरोप में होता है, यूएस में होता है, देखा गया जो डे का सर्जरी जो होता है इसको रीएडमिशन रेट बहुत कम है और इस कंपेरेबल है, जो नॉर्मल जो सर्जरी होता है उससे कंपेरेबल है। तो डे का सर्जरी जो होता है बेटर होता है। दूसरा होता है, देखिए फीमेल में ज्यादा होता है। आप जो घर में रहते हो, घर के एनवायरमेंट में हो, उस घर के एनवायरमेंट में आप 10 से जो 60 साल 65 साल उम्र है, उस घर के एनवायरमेंट में कम से कम 15 से 20 साल उस जगह पे रह रहे हैं। उनका हर चीज पता है, उनका काम भी बंद कर दोगे उनका पता है ब्रश का रखा हुआ है, उनका आप भी बंद कर दोगे पता है जूते का रखा हुआ है। उनका खाने का एक नियम होता है, 50 साल 60 साल बाद में हर इंसान एक तरीके से खाना खाते हैं। उनको खाना खाने का तरीका पता है, सुबह क्या खाना है, वो चीज क्या किसको पता है, उनको वाइफ को पता है, और उनका साथ में जो अटेंडेंट उनको पता है, उनका बेटा को नहीं पता है। अभी जब ये सर्जरी करने के लिए होता है तो बेटा आ जाता है बाहर से, या तो ऐसे कोई रिलेटिव आ जाता है जो पेशेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जीरो है। तो देखा गया जो पेशेंट को जितना जल्दी अपने एनवायरमेंट में जाते हैं उस जल्दी उनको जल्दी ठीक हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं और उनको जल्दी घर जाने का वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के रेट भी बहुत कम हो जाते हैं। बाबा 10 मिनट बंद कर लो, तुम्हारे नहीं बोल रहे हो। देखो ये जो बात करना चाहता हूँ, ये सर्जरी हमने बहुत सालों से हमने क्या बोला, ये 2011 से हम इसके पीछे लगा जो हमें डेंटल सर्जरी करनी है। तो हमें कैसा पता चला था मैं डेंटल सर्जरी कर सकता हूँ। डॉक्टर मनीष है जो हम रियली थैंकफुल, ये डॉक्टर मनीष जो है एनास्थेसिया का डॉक्टर है, जो इन्होंने बहुत अच्छे से पेन मैनेजमेंट करे अपने सारे पेशेंटों को, जिसके वजह से इन्होंने मेरे हिम्मत दिलाई, जिसकी वजह से हमने ये ऑपरेशन जो होता है हम इस हॉस्पिटल में सफल तरीके से कर पाए हमने। तो जो होता है हमने क्या बोला, जो आपको ऑपरेशन करने का बाद में जो दर्द होता है वो डिलीवर करते हैं अपना टेक्नोलॉजी और टेक्निक दोनों चीज के ऊपर डिलीवर करते हैं। आपको दाल खाने का बाद आपको पेट ठीक रहेगा नहीं रहेगा डिलीवर करते हैं। दाल कैसे बनाया जाता है, कौन बना रहा है, दाल में इंग्रेडिएंट्स का डाल है। अगर आप दाल में इंग्रेडिएंट्स अगर आप बाहर की किसी गंदी जगह से लेकर आकर डालोगे, वो जगह चीज सही नहीं है तो आपको पेट खराब होने का संभावना ज्यादा रहेगा। लेकिन दाल इंग्रेडिएंट्स अगर सही है, हो सकता है दाल खाने के बाद किसी को तबीयत खराब ना हो। तो डिपेंड्स करता है बना कौन रहे और इंग्रेडिएंट्स कौन डाल रहे। इसलिए ऐसे देखा गया जब घुटने बदलने का समय जो होता है आप टेक्निक क्या यूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। जब हमारे घुटने का ऑपरेशन करने के बाद कितना दर्द होगा, इसमें क्या होता है मसल्स को हम नहीं काटते। ये पिछले करीब 2 डिकेड 20 साल से हो गया मसल्स को नहीं काटते, लिगामेंट को बचाते, खून के दौरा बंद नहीं करते। अब जैसे खून के दौरा बंद नहीं करोगे तो पेशेंट को दर्द नहीं होता है। मसल्स का ऊपर जैसे नहीं काटते तो फिजियोथेरेपी का जरूरत नहीं पड़ता है, खून बहता नहीं है, खून जरूरत नहीं होता चलाने का। अरे टाके नहीं लगाते, स्पीचलेस स्टेपललेस होता है जिसमें आपको टाके लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। ऐसे होता है ऑपरेशन करने का बाद में एक पट्टी लगा देते हैं, घर जा सकते हो, दूसरे दिन से नहाना धोना सब कुछ करो, दोबारा मेरे पास आने का भी जरूरत नहीं होता। तो ये जो होता है हम लोग बहुत दिनों से हम लोग ये काम कर जा रहे थे। एक्चुअली क्या होता है कोई बड़े काम करने का पहले आपको तैयारी करना पड़ता है, तो अपने तरफ से तैयारी कर रहे थे। जब डेंटल सर्जरीज करने के लिए हमारी ये काम कहाँ तक काबिल है, क्योंकि आप कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हो, परिवार में नया चीज करना चाहते हो, उसके लिए आपको तैयारी अच्छा है तो प्रोग्राम अच्छा होता है। इसके लिए हम लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे। जैसे हम ब्रेड नहीं डालते,
कोई ब्लड नहीं चलाते, लिगामेंट नहीं काटते, कुछ भी पेन के लिए बाहर से कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल ऐसा होता है, कोई भी बाहर से कुछ भी ऐड नहीं करते उसको। उसके साथ में हमने क्या रोबोट का जुड़ा है ना, हमने देखा गया जैसे हमने रोबोट का काम चालू करी 2021 से, देखा गया रोबोट का साथ में जो काम होता है उसमें पेन बहुत कम होता है और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हमने आज के दिन में जो भी सर्जरीज करना चाहते हैं करते हैं, वो सारे हम रोबोट के सहारे में करते हैं। तो जैसे रोबोट में करते हुए पिन डालना पड़ता है, हमने जो पिन करी ये भी हमने ऊन का अंदर में कर दी, तो एक ही ऊन देखेगा। बाहर में बहुत सारे डॉक्टर पिन यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर डालते हैं, तो अलग से इंसिशन होता है। हमने क्या करी, जो हमने चेहरा लगाते हैं जिसको दोबारा से हमने घुटने पर तर्पण करते हैं, उसके अंदर ही पिन डाल दी। ऐसे को हमने पेपर में पब्लिश किया, देखा गया ये आज के दिन में बहुत सारे जगह पे इसको फॉलो किया जाता है। इसमें कहते हैं यहाँ पे अगर डालोगे तो अलग से चेहरा लगाना पड़ेगा, ऊपर डालोगे तो अलग चेहरा लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी चेहरा है जो हमें ऑपरेशन करने के लिए करते हैं उसके अंदर भी पिन डाल देते हैं, जिसके वजह से देखा गया जिनको कोई अलग से इंजेक्शन देने का जरूरत नहीं पड़ता। हमने एक वर्ल्ड भी रिकॉर्ड कर दी, 2 सितंबर 2025 में डिस्चार्ज किया, दोनों घुटने ऑपरेट करने के बाद 18 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो हमें लगा जो है हमने ये काम धीरे धीरे अपने को आगे बढ़ा थे। हमने क्या करी, अपने टेक्निक को मजबूत करी, अपने टेक्नोलॉजी को मजबूत करी। हमने देखा 18 घंटे में ड्यूटी कर दिया, पेशेंट बढ़िया रहा। तब हमें लगा कि अभी हम शायद डे केयर के लिए हम कर सकते हैं, उसके लिए हमने डे केयर के लिए प्लान किया। तो डे केयर में जो पहले सर्जरीज करी हमने वो 4 अक्टूबर में करी। 4 अक्टूबर को करी। तब तक अभी तक हमने मेरे 12 यूनिलैटरल आधा घुटना और 2 बायलैटरल किए हमने, टोटल 16 जॉइंट्स किए, 14 पेशेंट्स को किए। ऑल पेशेंट्स आर डूइंग वेरी वेल। अभी मैं आपको कुछ पेशेंट्स को दिखाना चाहूंगा। ये हमारे पहला पेशेंट है, कमलेश बाजार, जिसको उम्र 78 ईयर्स उम्र है। इनको हमने 4 अक्टूबर को ऑपरेशन किया था। पेशेंट सुबह भर्ती हुए हमारे पास में 6:30 बजे। ये पेशेंट ईस्ट दिल्ली का रहने वाला है। देखिए हमने सुबह 8 बजे ऑपरेट कर रहा हूँ, हमें ये सुबह 8 बजे ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमने रोबोट के दौरान ऑपरेट कर रहा है। ये सारे एक्सरे है 12:57 पे। ये ना आपको डेटा है, ये हमने व्हाट्सएप से लिया है, तो 12:57 दिखा रहा है आपको, रियल टाइम दिखा रहा है। ये पैर चलाना चालू कर दिया, वीडियो दिखा रहे हैं आपको हमने। ये 12:57 में ऐसे पेशेंट चलना चालू कर देते हैं। 2:12 में पेशेंट बिना सहारे के चलना चालू कर देते हैं और हमने 5:08 में पेशेंट को छुट्टी कर देते हैं। ये पहला पेशेंट है। अभी देखिए ये घर पे व्यायाम कर रहा है, कोच कर रहा है। ये बहुत एक्सरसाइज किया, इनको फैमिली वाला इनको सपोर्ट किया। इनको कोई भी फिजियोथेरेपी का जरूरत है। 10 डे में देखिए पेशेंट कोच चल रहा है घर पे। ये पेशेंट को भी दिखाने के लिए भी नहीं है हमारे पास में। ये हमारी देश का पहले रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज है। इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब रियली थैंकफुल डॉक्टर मनीष जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये भैया डॉक्टर मनीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसको। ये हमारी शुरुआत था, ये हमारी शुरुआत था। अभी इनको बाद में सुनिए आप, 1 महीना बाद हमने सुन लिया। मेरा नाम कमलेश बजाज है। मेरे घुटने से बहुत तकलीफ थी 4 साल का। कहीं आ जा नहीं पा रही थी, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो हमने दिल्ली में कई डॉक्टर्स के बारे में सुना था, पढ़ा था उनके बारे में, लेकिन हमें डॉक्टर अभी उनको देख के लगा जब मेरे को उनको जो है देखकर हमें इंडिया में रोबोटिक का लोकल नहीं करने का है। एक ये है कि यहाँ पे इन्फेक्शन जल्दी से ना लगे, तो पेशेंट को एडमिट करने में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लग जाता है। तो हमें वो ट्रीटमेंट ठीक लगा। उन्होंने हमें पूरा पहले बताया कि ये रोबोटिक सर्जरी क्या है, कैसे उनको वो अप्लाई करेंगे। जो बेकर सर्जरीज हम करते हैं उसमें टेक्निक में जैसे हमने पूरी की यूज करते हैं, थोड़ा साउंड कर दो, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, माइक लगा दो, उधर माइक लगा दो। रोबोट है जो मेक इन इंडिया रोबोट है, जो मेरे ने बनाया और इज ऑसम रोबोट। आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस R&D ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ द विसो रोबोट। और हम रियली थैंकफुल जो विसो रोबोट के साथ में हमने इंडिया का फर्स्ट रोबोटिक असिस्टेड जॉइंट सर्जरीज कर पाए हम।
और उन्होंने 2 घंटे में ऑपरेशन के बाद चलवा भी दिया। 8 घंटे के अंदर हमें छुट्टी मिल गई थी। तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली माता जी को रिकवर करने में। घर पे आराम से रही हूँ। पेशेंट जो होता है जैसे अपने डिस्चार्ज हो कभी आए भी नहीं मेरे पास दिखाने के लिए, और पेशेंट सेकंड डे से नहाना धोना सब कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है, इनको कोई नहीं फिजियोथेरेपिस्ट का जरूरत नहीं पड़ा। इनको फैमिली जो है वो फैमिली इनको रिहाब के लिए मदद की है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर मैथ से गए उनको देखने के लिए, वहाँ हमने उनको कभी देखने के लिए। डॉक्टर की जो टीम थी, पूरी टीम, जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, वो भी हमारे साथ पूरे दिन में टच में रहते थे। 1-1 घंटे बाद कॉल करके हमें बताया जाता था आपको ये एक्सरसाइज करनी है, इस तरीके से करनी है। हमसे वीडियो कंसेंट पे वीडियो कॉल करके इनको मदद कर रहे थे। इनको पूरी परिवार इनको साथ दिए, बताया वो उन्होंने किया। तो कोई नहीं अलग से मेडिकल एड्स का जरूरत नहीं पड़ा इस तरह जो हमने टेकर करी। तो इतनी खुशी हुई कि हमारी माता जी इस समय बहुत अच्छे से चल रही हैं। मेरे कोई दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर सुरेश के लिए बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। देखिए ये हमें हिम्मत दिलाया। ये हमारे नेक्स्ट के सामने 400 गई नेक्स्ट केस 15 तारीख पे हम लोग रख लिया। हमें कितना प्रभावित हो गया, हमें लगा ये पेशेंट ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, उनका 4 साल को डिलीज में था ऑस्ट्रेलिया में। इनको जैसे बोला डे केयर में करना चाहते हैं, वो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, करो उनको पता है डे केयर में सर्जरीज होता है ऑस्ट्रेलिया में। देखो ये हम 7:38 को ऑपरेट कर रहे होंगे। ये 12:26 में पेशेंट ऐसे चलना चालू कर दिया। 258 में ऐसे पेशेंट चलना चालू किया थी बिना सहारे के। हमने 5:11 पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। ये पेशेंट को डे 1, डे 2, डे 3, डे 6 ये 65 इयर्स पहले नाइजीरिया से आया हुआ है। इस पेशेंट को हमने किया 25 तारीख को किया हमने। इनको हमने डे केयर के लिए प्लान किया। जैसे सुबह 9 बजे हम इसे ऑपरेट कर, ये 1 बजे के आसपास से पेशेंट ऐसे चलना चालू कर दिया। देखिए स्टेयर्स चल रहा है, जिसके लिए हम लोग पूछते हैं हम कितना दिन में जीना चलेंगे, कितना दिन में 4 घंटा 5 घंटा में पेशेंट जीना चल रहा है कंफर्टेबली। ये पेशेंट को 5:22 हम डिस्चार्ज कर दिए। ये 9 डे में वो पेशेंट घर जाने का पहले मेरे को दिखाने के लिए आया। ये 73 इयर्स का में इनको हमने जो ऑपरेट किया सुबह 8:16 को ऑपरेट कर रहे हम। ये सब तो रोबोटिक डेटा देते हैं, सारे रोबोटिक डेटा है जो हमने ऑपरेट किया और कितना डिग्री दी है सब पेशेंट को दिया जाता है। ये 2:30 में ऐसे पेशेंट बिना सर के चल लिया। ये भी स्टेयर्स ऊपर नीचे कर लिया और पेशेंट को 6 बजे हम लोग डिस्चार्ज कर दिए। तो हम लोग जो होता है आउटकम से बहुत प्रभावित हो गया। हम लोग को लगता है बायोलॉजिकल भी कर सकते हैं हम लोग। तो हमने डॉक्टर मनीष से बात किया, डॉक्टर मनीष ने मेरी हिम्मत दिलाया। तो हम लोग सोचा कि इस बार बायोलॉजिकल दोनों ग्रुप तय करते हैं, ऐसा एक दिखा रहा था मैं आपको। अभी हम लोग प्लान किया 10 जनवरी 2026 को हमने सोचा बायोलॉजिकल करेंगे। तो वही बहुत बड़ी बात है, अभी तक कोई हिम्मत नहीं किया, वन वी डिड इट। अब रियली थैंकफुल डॉक्टर मनीष जो मेरे साथ दिया है। चलो जहाँ तक होता ना ये मना कर देते हैं, रिस्क लेते नहीं है। और इसी हॉस्पिटल में मैं पंचशील में किया हमने दोनं बायोलॉजिकल। देखिए 10 जनवरी 2026 सुबह 6 बजे पेशेंट भर्ती हुआ है। यहाँ पे 751 में ऐसे पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। एक बजे के आसपास से ये पेशेंट देखो चल रहा है। इनको भी हम लोग स्टेयर्स करवा दिया, ये भी स्टेयर्स कर लिया। और ये पेशेंट आगरा से है। ये पेशेंट आगरा से है। 6 बजे इनको डिस्चार्ज कर दिया। अभी हम देखते हैं किस स्थिति है। डे 1, डे 2, डे 14 में देखिए आप। अभी उनको बुलाया हमने कैसे करने के लिए, इज वेरी कंफर्टेबल। तो
तो इसको देख के हम लोग अच्छा लगा था। 27 जनवरी आज से 31 से 4 दिन पहले इस पेशेंट को ऑपरेट किया हम लोग सेम हॉस्पिटल में। 4 दिन पहले 27 तारीख को ऑपरेट किया इनको। ये सुबह हमने 8 बजे ऑपरेट कर रहे हैं इनका। ये 2 बजकर ये चल रहे पेशेंट, दोनों ने एक साथ को ऑपरेट किया है। ये रात को 9 बजे घर जाने के बाद ये पेशेंट को चल रहा है, वॉशरूम को चलती किया रात को सेम डे एट होम। ये आज हमने लिया, आज हमने उनको देखा सुबह आज का है, तो शी इज वेरी कंफर्टेबल। तो इसमें हमने क्या देखा, रिकवरी इज मच फास्टर। देखा हमने एक सबसे बड़ी चीज देखा है वॉमिटिंग। मैंने देखा फीमेल्स को बहुत ज्यादा होता है वॉमिटिंग, उल्टी। सबसे ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग है चाय, जितना मरीज चाय पिया तुरंत उल्टी कर दिया। एक बार उल्टी चालू हुआ कंटिन्यूअस उल्टी होते थे, जितना उल्टी होते थे बाद में उनको आईवी लेना पड़ता, इनको रखना पड़ता था। उल्टी का बीमारी उनको घर पे जाने के बाद भी काफी चिंता करता था। दूसरे को था डायरिया। एक बार हॉस्पिटल में रहते हो डायरिया हो गया तो कम से कम महीना 1.5 महीना तो वो परेशान करता है। एक्चुअली करते जैसे डायरिया हो गया तो रिकवरी स्लो हो जाती। ये सब चीज बिल्कुल नहीं हुआ। फीवर कफ, एक बार आपको हॉस्पिटल में फीवर आ गया तो कम से कम आपको 1.5 से 2 महीना इसको ना कोई दवाई काम नहीं करते। रेजिस्टेंस बाहर होता है, शरीर अपने आप कई सारे बैक्टीरिया अजीब से बैक्टीरिया होते हैं। यूरिन मैं बता दूं आपको, जैसे आप सोच रहे हो जो आपका सिंगल रूम सेफ है, आपका जो सूट रूम सेफ है, प्रेसिडेंशियल सूट रूम सेफ है, लेकिन आपको नहीं पता प्रेसिडेंशियल सूट रूम में आपको आने का पहले सेफ्टी से मेरा पेशेंट था और उसको ही देहांत हो गया था। आपको नहीं पता सारे बात। लेकिन वो जितना भी सफाई करते, जितना भी कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह पे कोई बैक्टीरिया रह जाता है जो आगे चल के आपको वो चीज कर सकते हैं। तो कोई भी हॉस्पिटल का कोई भी कोना सेफ नहीं है। तो देखा गया जैसे हमारे पेशेंट रिकवरी बहुत अच्छा हो रहा है, ये सब चीज बिल्कुल नहीं हो रहा है। घर की खाना ना, घर के जो उनको वाइफ है उनको पता है उनको कौन सा खाना है। घर पे जो हॉस्पिटल में आते हैं उनका बेटा आते साथ में जिसको कुछ भी नहीं पता, उनको बहू आता है जो 2 साल बाद में वो मिलने के लिए आया उनसे, उनको कुछ नहीं पता। तो उनको ये नहीं पता कि उनको सुबह उठ के उनको ब्लैक टी लेते, उनको वही टी पिला रहे हैं। वो पेशेंट कह रहे हैं चाय में पीता नहीं हो, पी लो कुछ फर्क नहीं पड़े, जैसे पीता उल्टी हो गया। लेकिन जैसे घर पे गया हो, घर के एनवायरमेंट को वाइफ को पता है कि सुबह 6 बजे उन्हें ब्लैक टी लेते हैं और इनको 8 बजे जो 2 अखरोट का बराम लेगा अखरोट लेते हैं। तो जैसे वो सुबह का जाके वो सब चीज चालू हो गया तो इनको ये सब चीज बिल्कुल नहीं हुआ। गैस्ट्राइटिस, वोमिटिंग, फीवर, कफ। दूसरा होता है आपको घर बहुत सेफ है, घर में आपको कोई बीमार नहीं है। तो घर में ज्यादा होता है जो हमारे हिंदुस्तान में खाने का हमें फीमेल को ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इंडियन फीमेल बाहर बहुत जाते नहीं है, लड़का लोग थोड़ा बहुत हजम भी कर लेते हैं हॉस्पिटल में खाना, लेकिन इंडियन फीमेल्स को जैसे हॉस्पिटल में दूसरी चीज ज्यादा रखते थे, ये सब चीज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते थे। होमली एनवायरमेंट जगह ना, घर का जो एनवायरमेंट होता है बहुत अच्छे एनवायरमेंट होता है। आपने वहाँ पे हॉस्पिटल में चीख सुनाई दिया आपको, एक साइकोलॉजिकली ना आपको लगता है जैसे आपको कभी भी नेगेटिव चीज आ जाता है, फीलिंग आ जाता है, कोई चिल्ला रहा है, कुछ कर रहा है, भगादौड़ी कर रहा है, कोई डॉक्टर अपने बीच में बात कर रहा है। जैसे हम लोग कभी कभी राउंड लेकर जाते हैं, पेशेंट लेटा हुआ है, हम लोग अपने बीच में कुछ जैसे बात कर रहे हैं, हेलो पेशेंट वो सीरियस हो गया था, हमें नहीं पता पेशेंट सुन रहे, क्योंकि हम तो अपने बीच में बात कर रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट सुन रहे हैं। पेशेंट अरे वो तो जैसे जब हुआ है, एक बार ऐसे बात कर रहा था, पेशेंट मेरे को दूसरी दिन पूछ रहा था, डॉक्टर साहब वो पेशेंट कैसे आप बात कर रहे हो, सीरियस हो गया, आईसीयू में शिफ्ट किया आपने, बोला आपको कैसे पता? बोलते नहीं उसी मेरे सामने बात कर रहे। तो जब भी पेशेंट का सामने बात करते उनको लगता है मैं भी तो आईसीयू में जा सकता हूँ, मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इतना नेगेटिव फीलिंग साइकोलॉजिकली पेशेंट घर में बहुत है ना, घर पे ना उनको सब कुछ पता है, हमारे घर पे कौन सा, उनको घर की गाना कौन सा पसंद आया उनको। हॉस्पिटल में क्या होता है, वहाँ पे एक मुसलमान पेशेंट है, एक हिंदू है, एक सिख है, एक जैन है, वहाँ पे तो लगा तो किसका धर्म पे खाना लगाओ बताओ, किसको लगाओगे आप? लेकिन घर में एक ही जैसा है, घर में सबको पता है जो कौन सा गाना है। तो हमको तो मतलब हनुमान चालीसा सुनकर अच्छा लगता है, हनुमान चालीसा सुनाएंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे हमसे। तो ये सब चीज देखा गया ना, ये आपको रिकवरी में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन हम लोग क्या होता है 60 साल 65 साल का बाद है जो हम लोग की जिंदगी होता है, हम सुबह उठ के भजन सुनते हैं, चाय पीते हैं, भजन सुनते हैं, हमारा एक सिस्टम है। वो सिस्टम में देखा गया, हमने देखा कि उसको रिकवरी बहुत अच्छा होता है। तो हमने देखा गया देख करके सारे जो इशू होता है ये बहुत अच्छा नो रीएडमिशन। अभी तक हम लोग कितना हो गया, कोई भी पेशेंट दोबारा, हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट एक सिंजन बनाए, एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है,
उसका 10 नंबर हम लेके रखते थे, जब आपको रात को भी कोई प्रॉब्लम होगा आपको कोई पर्ची वगैरह की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लेके आओगे। अगर ये हॉस्पिटल बंद हो जाता है, मैक्स सर्किट में हमारा जो आईसीयू है उसमें आप रह सकते हो, आपको कोई पूछेगा नहीं, एवरीथिंग इज अलाइन। लेकिन अभी तक जो 14 पेशेंट को हमने ऑपरेट किया, किसी को रीएडमिशन की जरूरत नहीं पड़ा, टच एवरीवन इज डूइंग वेरी वेल, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। केवल एक पहला रात भी हमें डर लगता था, लेकिन अभी तक हम लोग काफी कॉन्फिडेंट हो गए, इसलिए हम बायोलेटरल नहीं करना चालू किया। एवरी पेशेंट इज डूइंग वेरी वेल। और देखा गया कि आपको साइकोलॉजिकली बहुत बेटर है, साइकोलॉजिकली बहुत बेटर है, मतलब आपको जो है आपको बेटर मूवमेंट्स करना है, तो घर का जो एनवायरनमेंट है, घर का एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी ठीक हो गया। अभी तक हम लोग इतना सारे वो कर चुका हूँ, इसका से 50% जो है हमने मैक्स पंशील में किया। ये जो दोनों बायोलेटरल किया, एक करीब 12 किया हमने सिंगल नीज और 2 किया बायोलेटरल। इसके से 12 में 6 हम यहाँ पे किया और ये दोनों यहाँ पे किया, तो यहाँ पे ज्यादा हम लोग सर्जरीज करी। एक्चुअली मैक्स पंशील में पहले इस तरह का सर्जरी करने के लिए कोई हिम्मत नहीं करते थे, इनको लगता था डे केयर सेंटर है, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा लगता है यहाँ पे ना डे केयर होने की वजह से इनको सबको पता है। अगर डॉक्टर मनीष के साथ में अलाइड क्यों हो गया, इन्होंने मैंने पहली बार सिखाया जो बिना कैथेटर में भी हम बायोलेटरल कर सकते हैं। अपने आज तक जितना दोनों घंटा ऑपरेट करते थे कैथेटर डालते थे, लेकिन उन्होंने मेरे को दिखा दिया ये बिना कैथेटर में बायोलेटरल कर सकते हैं। हम रियली थैंकफुल टू मनीष। हमारा सिस्टम हॉस्पिटल में जो ऑपरेट करेंगे उसमें जैसे कैथेटर डालते हो उसमें आपको इंफेक्शन का डर होता है। एक्चुअली देखा गया जितना कम से कम इंटरवेंशन में आप वो काम कर सकते हो उसके रिजल्ट अच्छा। तो मेरे को लगता है ये एक अच्छा है जो हम लोग आप चाहिए, ये हम करते रहे। आप लोग को दुआएं चाहिए, आप लोग को ब्लेसिंग चाहिए, इसीलिए आपको सबने बोला चीज हम लोग चालू किए। होप विल बी डूइंग वेल बिकॉज़ मैक्स का जो टीम है बहुत अच्छा होता है, सपोर्ट बहुत अच्छा है। रियली थैंकफुल टू द मैक्स हेल्थ केयर जो हम लोग रोबोटिक हम ऐसे सर्जरीज करते हैं, इसमें रिकवरी बहुत अच्छे होता है। इसमें देखा गया जो है हमने 18 आवर्स में बायोलेटरल करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया। अभी हम लोग मैक्स पंशील में बायोलेटरल डे केयर में भी ऑपरेशन करना चालू किया है। इसको रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, दोबारा पेशेंट आने का जरूरत नहीं पड़ता है। एक्सरसाइज जो सिंपल होता है घर में कर सकते हो। इसका स्टिचलेस स्टेपनलेस होने के बाद अच्छा डॉक्टर साहब इसके अंदर कोई ब्लड वगैरह नहीं निकलता, कोई स्टिचेस वगैरह नहीं लगते? ब्लड तुरंत निकलते हैं, लेकिन हमें ब्लड चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबस्टांस करने का वजह से खून ज्यादा बहते नहीं, मसल्स को हम काटते नहीं है। अच्छा, इसीलिए आपको खून चलाने की जरूरत नहीं। अगर फिर अभी मैंने सुना लेक्चर फिजियोथेरेपी वाले की ना बिल्कुल आपको जो है आपको जो घर पे आपको रहता है, घर का आदमी आपको मदद कर सकता है। ऐसे कोई स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी का जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो ये हॉस्पिटल में कितना टाइम रहना पड़ता है? आप एक दिन में भी, आज का दिन में हम लोग कह रहे हैं अगर आपका पेशेंट कंफर्टेबल है, फिट है, तो हम लोग डे केयर में भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम 36 to 48 आवर्स में आप छुट्टी कर सकते हैं। छुट्टी कर देते हैं। तो मतलब वो कब तक चलने लग जाता है? जैसे आपने ऑपरेशन करने के बाद 2 घंटे बाद ही पेशेंट को खाना करके चला आते हैं, शाम तक वो बिना सारे। क्योंकि पुराना जब होता था ऑपरेशन होता था उसको महीने 2-2 महीने आप रखते थे, फिर वो वॉकर पे चलता था। मैंने अभी आपका ये देखा, बहुत अच्छा लगा कि आपने सुबह एडमिट किया और शाम को चलने लग गया। ये टेक्नोलॉजी और टेक्निक के ऊपर है। मैं पहले ही बताया आपको, टेक्नोलॉजी जितना अच्छा होगा, टेक्निक जितना अच्छा होगा, रिजल्ट इतना अच्छा होगा। हाँ, ये हो सकता है, मैंने आपको दिखाया। हाँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके मिलकर बहुत खुशी हुई। तो उम्मीद है आपसे फिर होगा, आपका लेक्चर ले देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने। और डे केयर जो नया स्टार्ट किया है, आई थिंक इट्स सक्सेसफुल। ऑल द बेस्ट टू हिम। हाँ जी, इनिशियली थोड़ा लगा पर बाद में इट वाज वेरी गुड। पर्टिकुलरली डे केयर जो डिस्चार्ज कर देते हैं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो थैंक यू। अच्छा लगा आपको? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ सर, कैसा लगा? बिल्कुल ठीक रहा, अच्छा रहा, इन्फॉर्मेटिव है। देखेंगे प्रैक्टिकली क्या होता है, वो बाद में पता चलेगा। हाँ, आपने क्या कैसा लगा आपको? कोई खास नहीं। आज का टूर बहुत बढ़िया रहा, बहुत टाइम लगा लेकिन अच्छा रहा। अच्छा, हाँ शर्मा जी, कैसा लगा? कैसा लगा बताइए। मुझे अच्छा लगा है, नई नई बातें हो रही हैं। ये वन डे ट्रीटमेंट जो है, केयर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है हिंदुस्तान जैसी कंट्री के लिए, क्योंकि लोगों के पास ना इतना पैसा है ना इतना वक्त है। सुबह आओ, ठीक हो के काम को जाओ, दौड़ते हुए जाओ। बहुत बढ़िया रहा साहब, ज्ञानवर्धक, नई चीज़ें पता लगी। मैं तो पहले भी डॉक्टर से मिल चुका था। हाँ, तो बढ़िया नई चीज़ें इन्होंने बताई, जो कि दिन में आइए, दिन में करके चले जाइए। कोई भी बड़े ऑपरेशन से पहले तो एक आध दिन तो पहले वो चीज़ें पता करनी पड़ती है कि आपके साथ कोई बेसिकली सुबह प्रॉब्लम। आओ और शाम को जाओ, घर जाओ। हाँ सर।
आजकल लोगों के पास पैसा भी है, सब कुछ है, जो नहीं है वो टाइम नहीं है। तो ये एक बहुत ही गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो हार्ड प्रेस फॉर टाइम है, और उसके अलावा कुछ फाइनेंशियल बचत भी होती है, तो व्हाई नॉट। सोने में सुहागा। बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चों के पास तो टाइम है ही नहीं, है ही नहीं। हमारे पास भी जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए सबसे बेस्ट हमारे पास भी लिमिटेड टाइम है, Limited time है। एंजॉय, हाँ, वी enjoy डोंट वांट करो। टू गेट ऑन वेट ऑन द बेड। Thank मजा you. आ गया। किससे लगा? बहुत अच्छा लगा जी, प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से समझाया डॉक्टर साहब ने। और ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है डे केयर वाली, ये सबके लिए ही बेनिफिशियल है। और उसके बाद आदमी सेम डे घर पहुंच जाता है, उनको घर का जो है माहौल मिलता है, तो इसमें लोगों की रिकवरी भी जल्दी होती है और जो कॉस्ट है वो भी कम आती है। थैंक यू। हाँ शीला जी, कैसा लगा आपको, बताओ। हाँ सब बहुत बढ़िया है। मेरे लिए तो ये मिरेकल लगा कि डे केयर में एक दिन में ठीक हो जाएंगे और चलने लगेंगे, क्योंकि पहले जो ऑपरेशन होते थे 6-6 महीने 3 महीने बेड रेस्ट और चलना इतना मुश्किल था, इतना ब्लड लॉस सब कुछ होता। अब कट भी कम लगता है, तो ये तो मिरेकल है जी हमारे लिए। हाँ जी, आप बताइए कैसा लगा आपको? आज की टॉक बहुत बढ़िया थी, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बता रहे थे कि ये एक ही दिन में घर जा सकते हैं, रहने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, बाद में उसके बाद भी कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं है। ये सबसे बेस्ट है। दोबारा फॉलोअप के लिए भी जाना ही नहीं पड़ता, ये तो कमाल है। हाँ जी। Talk was very much informative and they are doing so well. Drawback is that it is not covered under the medical insurance. I hope Government of India will take care of it and they will amend the rules so that such type of surgeries are also covered. Thank you. हाँ जी, किस तरह लगा टॉक? आज की हेल्थ टॉक बहुत बढ़िया थी। ये उनके लिए थी बेसिकली जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है। घुटने जो है आजकल यहाँ पे एडवांस सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी द्वारा करते हैं और डे केयर में करते हैं। आपको सुबह दाखिल करेंगे, शाम को छुट्टी कर देंगे, और इसमें कोई फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं है, कोई आपको रहने का खर्चा नहीं है, डॉक्टरों के खर्चे नहीं है। तो ये जो पहले खर्चे आते हैं उससे 30-40% सस्ते में हो जाता है। थैंक यू। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। ये हमारे सभी सीनियर सिटीजन ने देखा कि कैसे रोबोटिक सर्जरी होती है, डॉक्टर साहब से मिला जिन्होंने स्टार्ट की है। तो आने वाले वीडियो में आप तक फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।